हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है और आपके पास एक लास्ट हमें मौका निकल के आ रहा है। और लास्ट हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के अंदर बारे में, और उसके अंदर एक शानदार तरीके से यहाँ ब्रोकर्स के हमें टारगेट दिए गए हैं। तो टारगेट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जहाँ तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, लेकिन व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पास इन्फोसिस है या फिर अगर आपके पास टाटा मोटर्स है तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक आप यहाँ देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, कल के दिन या फिर अगर देखोगे तो एक शानदार तरीके से अपडेट्स हमें निकल के आए थे, और आज के दिन भी एक बहुत शानदार तरीके से इन्फोसिस रिगार्डिंग हमें अपडेट्स निकल के आए हैं, जहां शेयर होल्डर्स के अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होने वाला है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि हाल ही फिलहाल में जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिस्टर ऋषि सुनक, उनके जो वाइफ है वो इन्फोसिस के फाउंडर जो मिस्टर नारायण मूर्ति है उनके डॉटर है, वो हमें तो पता है। लेकिन जो बेसिकली उनके वाइफ के पास दोस्तों कितने अमाउंट के डिविडेंड हर साल क्रेडिट होते हैं और उनके पास कितने परसेंट का स्टेक है, वो अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाला दोस्तों डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो बहुत दोस्तों स्टेक इनके पास भरा हुआ है, जो कि आने वाले फ्यूचर में ऐसी बात नहीं है कि करंटली उन्होंने बाय किया है, ऐसी बात निकल के नहीं आ रही। पहले से इनके पास उतना ही हमें स्टेक निकल के आया है, और आज भी दोस्तों वो इन स्टेक के अंदर हमें होल्ड करते हुए देखने को मिला है। आज के दिन अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई ज़्यादा हमें तेज़ी निकल के नहीं आ रही। 0.54% की जंप हमें देखने को मिला है, और 1526 रुपये की क्लोजिंग हमें आज के दिन देखने को मिल चुकी है। तो पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो जो दूसरी कंपनीज के अंदर हमें रिकवरी निकल के नहीं आ रही, जहां इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 10.5% से लेकर 11% के आसपास हमें शानदार तरीके से रिकवरी हमें देखने को मिली है। उसके पीछे का रीजन आप एक बोल सकते हो कि जो क्वार्टर टू का रिजल्ट कंपनी ने जो अपना परफॉर्म किया था वो शानदार तरीके से परफॉर्म किया था, इसी की वजह से हमें इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड, अगर आप देखोगे तो बायबैक के न्यूज़ के कारण बहुत ज़्यादा इन्फोसिस के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें बाइंग निकल के आई है, और जहाँ 1 रुपये की कंपनी लोग या 5 रुपये के ऊपर भी बाइंग करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से वॉल्यूम बेस हमें इन कंपनीज के अंदर दोस्तों जंप भी आपको देखने को मिला है। और पहले से भी जो इन्फोसिस है हमें फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों, अब हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो आज के दिन हमें अपडेट्स है, और टाइम यहाँ पे नोट कीजिएगा 2-2:15 बजे के आसपास हमें न्यूज़ निकल के आ रही थी। हाउ मेनी इन्फोसिस शेयर ऋषि सोनक वाइफ हैज़ एंड हाउ मच डिविडेंड शी अर्न। तो डिविडेंड के अमाउंट में आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद हम लोग बात करें कितने इनके पास हमें स्टेक निकल के आया है। तो आप यह देख सकते हो जो ऋषि सोनक की जो वाइफ है उनको 125 करोड़ का डिविडेंड यहाँ इनकम हर साल इन्फोसिस की तरफ से दिया जाता है, यानी कि 125 करोड़ सिर्फ डिविडेंड के चलते दोस्तों ये इन्फोसिस के अंदर अर्न कर रहे हैं। तो कितने परसेंट का दोस्तों इनके पास स्टेक होगा और कितना बड़ा इनके पास स्टेक नजर आ रहा है। तो कंप्लीट न्यूज़ भी आप यहाँ देख सकते हो कितना स्टेक इनके पास है। तो बेसिकली $721 मिलियन का हमें स्टेक नजर आ रहा है। इंडियन रुपीज के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 6000 करोड़ का इनके पास दोस्तों इन्फोसिस के अंदर हमें स्टेक करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिला है। ये जो 6000 करोड़ का जो स्टेक है वो कोई अभी हमें बाइंग करते हुए देखने को नहीं मिला। पहले से इनके पास पहले भी इतना दोस्तों हमें स्टेक नजर आ रहा था, और वही स्टेक को वो अभी भी हमें कंटिन्यू करते हुए निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें स्टेक नजर आ रहा है, और डिविडेंड का भी दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे इतना ज़्यादा कमजोर या फिर पैनिक लेवल के अंदर भी वो इन कंपनीज के अंदर होल्ड करे, इतना दोस्तों बड़ी बात हमें निकल के आई है। तो एक ही पॉइंट में शेयर करना चाहूँगा, ये अगर होल्ड करो तो आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से आपको और इन्फोसिस के अंदर हमें जंप देखने को मिल सकते हैं। इन्फोसिस बिग वेल्थ हमें क्रिएट करके दे सकती है। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की जो बाइंग हमें निकल के आई है, जो देखने को मिला है सितंबर 2022 के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स ने इन्फोसिस के अंदर बाइंग किया है। तो वही डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके चलते डबल कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। सबसे पहले 182 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और 91 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग इन्फोसिस के अंदर हो चुकी है। मेजोरिटी क्या है कि हमें बाइंग ही सबसे ज़्यादा इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है। वैसे तो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हुआ है, लेकिन जो मेजोरिटी बेसिकली किन म्यूचुअल फंड्स ने बहुत बड़ी खरीदारी की है उनके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। निप्पॉन का एक फंड है 13,000 करोड़ की बाइंग, आईसीआईसीआई एक फंड है 8,700 करोड़ की बाइंग,
फिर एसबीआई का हमें फंड निकल के आया है 77,000 करोड़ की बाइंग। एसबीआई का एक फंड है 1,43,000 करोड़ की बाइंग। एचडीएफसी का एक फंड है 30,000 करोड़ की बाइंग और आईसीआईसीआई एक फंड है 20,000 करोड़ की बाइंग हुई है। तो दोस्तों सिर्फ इतने ही नहीं, बहुत ज़्यादा हमें म्यूचुअल फंड नजर आ रहे हैं जहां इनकी ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें बाइंग नजर आ रही। मेरा ही का एक फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ की बाइंग किया है। ऐसे बहुत नए नए फंड है, बहुत बड़े बड़े फंड जिन्होंने हमें इन्फोसिस के अंदर बाइंग किया है। बेसिकली जो इन्फोसिस के पहले हमें जो कंडीशन नजर आ रही थी तो वो बहुत ज़्यादा बुरी थी। करंटली अगर आप कंडीशंस देखोगे तो पिछले कंडीशंस से स्लाइटली हमें इंप्रूव कर रहे हैं और इन्फोसिस के अंदर हमें लगातार दोस्तों रिकवरी हमें नजर आ रही और लगातार हमें यही संकेत नजर आ रहे कि जल्दी आपको इन्फोसिस के अंदर हमें रिकवरी दोस्तों देखने को मिल सकती है। अभी एक भी हमें नेगेटिव पॉइंट निकल के नहीं आ रहा, सिर्फ हमें ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो पैनिक लेवल है वही हमें इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकती है। आज के दिन में अगर आप डिलीवरी बेस्ड पैटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट 70% के डिलीवरीज इन्फोसिस के अंदर हुआ है। तो ये जो 70% के जो डिलीवरीज हुआ है, क्या 100% इसमें रिटेल इन्वेस्टर की बाइंग है? नहीं। इसमें अगर आप दोस्तों देखोगे म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग नजर आ रही। एफआईज ने और डीआईज ने क्या स्टेक बाइंग किया, उनको भी आप दोस्तों स्टेक या मर्ज है। उसी की वजह से अगर आप देखोगे सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर इन कंपनीज के अंदर इतना बड़ा स्टेक बाइंग नहीं करते, तो इंडिविजुअल भी बहुत ज़्यादा हमें बाइंग नजर आ रही है। तो दोस्तों जो भी हमें इन्फोसिस के अंदर जो अपडेट्स थे मैंने 100% आपके साथ कवर अप कर चुके हैं, जहां एक शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा और इन्फोसिस जैसी कंपनी को विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस विद पेशेंस आप लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे फिर भी कंपनी 20 से 21% की गिरावट के अंदर करंटली हमें अवेलेबल है, जो कि आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से आपको रिकवर देखने को मिल सकती है। सिर्फ इस कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिएगा और लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो बेसिकली करंटली इसका जो फेस वैल्यू है हमें 10 नजर आ रहा है। एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर हमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपको दोस्तों 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। या फिर अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 1000 शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर होंगे तो आपको 10,000 शेयर मिलेंगे। तो यही इस रेशियो के अंदर इस कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी एक्स डेट 28 अक्टूबर निकल के आई है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 27 अक्टूबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात कर जिसका प्राइसिंग 612 है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 4600% का अप्रॉक्सीमेटली कंपनी की तरफ से रिटर्न डिलीवर हो चुका है। 2018 में ये कंपनी स्टॉक मार्केट में आई थी। जब से कंपनी आई है तब से कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो इसका अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि जो बेसिकली जो कंपनी है हम स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें सनमिट इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। सनमिट इंफ्रा की अगर बात की जाए तो बेसिकली कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है? रियलिटी एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ये हमें कंपनी बिलोंग करती है, अपना बिजनेस हमें रन कर रहे हैं। जहाँ इनके मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर एक पैरामीटर के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ रही है। तो दोस्तों इसके हिसाब से स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह और बाद में इस कंपनी के अंदर निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, टाटा मोटर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है। बेसिकली तीनों सेगमेंट के अंदर शानदार तरीके से डिमांड कंपनी आने वाले फ्यूचर में फुलफिल कर सकती है। आज के दिन एक पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग मिला और 404 रुपए के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो 7 घंटे पहले हमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से शानदार तरीके से टारगेट मिला है, जो कि शॉर्ट टर्म बेस हमें टारगेट दिया है, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिला। बाय टाटा मोटर्स टारगेट प्राइस 422, बेसिकली 404 रुपए पर करंटली प्राइसिंग है और टारगेट हमें 422 रुपए हमें दिया गया है। तो टारगेट देने के पीछे एक हमें सबसे बड़ा आपको रीजन निकल के आया है। अभी हम आ चुके हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि हर एक कंपनी के आपको क्वार्टर टू के रिजल्ट नजर आ रहे, तो वैसे ही हमें टाटा मोटर्स के भी क्वार्टर टू के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। 9 नवंबर के दिन हमें टाटा मोटर्स के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स देखने को मिलने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब मुझे कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट नजर आएंगे मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे अभी भी गिरावट के अंदर और कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से टाटा मोटर्स के अंदर बाय एंड स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिएगा और लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। बहुत शानदार तरीके से जंप आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।